शुक्रिया। दोबारा से आज फैसलाबाद में पेश हुए हैं। 4 यहाँ पे हमारे ऊपर मेन केसेस किए हुए हैं। एक जिसमें राना सनाउल्लाह साहब के घर को जलाया है, कोई आईएसआई हेडक्वार्टर के ऊपर हमला किया है, कोई वैन जलाई है। सारे फ्रिवलेस झूठे केसेस हैं। आज 2 के ट्रायल के लिए आज पहली पेशी हुई है, तो आज डेट मिली है। सिर्फ मकसद आपके साथ बात करने का ये है मीडिया को कि तमाम ATC की कोर्ट, तमाम दहशतगर्दी की कोर्ट्स, तमाम कोर्ट्स में कोई दहशतगर्द पेश नहीं होता। हर सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर और सपोर्टर्स को दहशतगर्द बना के पेश किया जाता है, सिर्फ इसलिए कि ये सब मेरे लीडर इमरान खान का साथ छोड़ दें। नहीं छोड़ेंगे इमरान खान का साथ। पाकिस्तान की आवाम ये समझती है अपनी वोट की ताकत के जरिए, अपने नजरिए के जरिए कि अगर इस मुल्क को कोई बहरान से बाहर निकाल सकता है तो वो मेरे लीडर इमरान खान है। मैं अपने लीडर इमरान खान की बात आपके तवज्जुह से पहुंचाना चाहती हूँ दुनिया को कि 4 दिन पहले खान साहब ने खुद मेरा नाम दिया, शिबली फराज साहब का नाम दिया, आमिर डोगर साहब का नाम दिया, उन्होंने उमर अयूब साहब का नाम दिया कि वो हमसे मिलने के लिए आए। खान साहब ने खुद साइन किए। हमें 3-4 घंटे अडियाला जेल में बिठाया गया, नहीं मिलने दिया गया। मैं बार बार एक ही बात करना चाहती हूँ कि तमाम ह्यूमन राइट्स के फोरम आए, आके देखें हमारे साथ, मीडिया के साथ ये बाहर जाएं, वहाँ देखें कि क्या खान साहब के साथ सलूक हो रहा है, क्यों खान साहब को तकलीफ दी जा रही है, क्यों खान साहब से हमें मिलने नहीं दिया जा रहा। पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान, उनके घर वालों पर और हमारे कारकुनान के ऊपर क्यों जिंदगी तंग कर दी गई है। जी ये निजकारी हो रही है, पंजाब हुकूमत अग्रेसिव दिखाई दे रही है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की बात करना चाहती हूँ। आप सबके सामने मीडिया ने, ये मेरे साथ मेरे एडवोकेट्स खड़े हैं, ये हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ हैं, ये कोर्ट पहनते हैं, ये अदालत में हमारे और आपके केसेस लड़ते हैं, बेगुनाह लोगों को ये छुड़वाते हैं। जो इंतज़ार पंजोता है, जो खान साहब के वकील हैं, उनको 35 दिन से ज़्यादा अगवा किया गया और जब उनकी कोई वीडियो रिलीज़ की गई, इंतहाई बुरी हालत, एक मुअज़्ज़ज़ वकील, बैरिस्टर, खान साहब के तर्जुमान, किसी के वो वालिद बच्ची के, देखें एक मुअज़्ज़ज़ शख्स को इस तरह हाथ पैर बांध के इसको वीडियो रिलीज करना इंसानियत की भी तस्लील है। और पूरी दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती होगी कि हम अपने वकला हज़रा के साथ, तर्जमानों के साथ, वर्कर के साथ और ख़वातीन के साथ स्पेशली किस किस्म का सलूक करते हैं। सबसे पहले मैं इंसानी हकूक़ की पामाली के बारे में बात करना चाहती हूँ कि PDM की हुकूमत ने ठेका लिया हुआ है कि ये अवाम को तकलीफ देते हैं, कारकुनान को, सियासी जमात को, PTI को तकलीफ देते हैं। वकला इनकी इज्जत के अंदर है, जजेस इनकी इज्जत के अंदर है, ख़वातीन इनकी इज्जत के अंदर है, कोई इनसे महफूज नहीं है। जहाँ तक आपने PIA की निजकारी की बात की, देखें सीधी सी बात है, ये जो इस दफ़ा का बजट का विजन दिया गया था PDM की तरफ से, शहबाज शरीफ ने कहा था, खुद कहा था कि यह बजट IMF का दिया हुआ है, IMF के ये टारगेट पूरे नहीं कर सकते। इन्होंने घर का सामान बेच के, चाहे उसमें PIA थी, चाहे पाकिस्तान के जितने भी एसेट्स थे, उसको बेच के इन्होंने कहा सरमायाकारी लेकर आनी है। अब चाहे PIA को बेचें या स्टील मिल को बेचें, सरमायाकारी इसलिए नहीं आएगी कि दुबई के अंदर, लंदन के अंदर, इन्हीं पानामा केसेस के अंदर इन्हीं तमाम 2-3 खानदानों की जायदादें जो मुल्क के अंदर लूट घसूट करके बाहर दुबई लीक्स में भी इन्हीं की जायदादें निकलते हैं, तो अपनी जायदादें इनके मुल्क से बाहर है तो पाकिस्तान में कौन सरमायाकारी करेगा। और अफसोस की बात यह है कि इलेक्टेड नुमाइंदों की माएँ, बहनें, बेटियां अगवा करके इनके पास 1-1 अरब रुपए हैं। लोगों की ज़मीर फरोशी के लिए 1-1 अरब रुपए कहाँ से आते हैं, लेकिन PIA को खरीदने के लिए कहते हैं किसी के पास पैसे नहीं है, ताकि PIA को भी यरगमाल बनाकर जो इनका विजन था बेच के, वो आपने नवाज शरीफ से सुन लिएगा, उसके मुंह से निकल गया है कि इसको भी अपनी ज़ाती मलकियत बनाना चाहते हैं, इसको भी टिकटॉक वज़ीर आला ज़ाती मलकियत बनाना चाहती है, PIA को भी अपनी जेब में रखना चाहते हैं। जी, नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए, मरियम साहब भी जा रही है बाहर, क्या इनको अपनी हुकूमत जाती हुई नजर आ रही है? दूसरा ये है कि फजल रहमान साहब जो हैं वो हर हुकूमत का हिस्सा होते हैं, इस बार उन्होंने नवाज शरीफ को छोड़कर इधर PTI में आ गए हैं, क्या आपको यकीन है कि ये आपके साथ मुखलिस हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो आपने कहा ना, टिकटॉक जो वज़ीर आला है, चिट्ठी अनपढ़, जो मेयर शराफत अली से हार चुकी है, आपने कहा है कि वो बाहर जा रही हैं
उनके अपने कारकुनान अगर हैं तो, वैसे तो पटवारी बड़े कम रह गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में, अगर कोई उनके कारकुनान है तो वो उनसे पूछें कि आप फिर अपनी कोई गले की सर्जरी करवाने के लिए आप बाहर जाना चाहती हैं। 40 साल से आपके और आपके बाप की हुकूमत है पाकिस्तान के अंदर, आपने अपने ढंग का एक अस्पताल न बनाया। फिर नवाज शरीफ का कहते कि वो इलाज कराने बाहर गए, कहाँ गया इनका? वो कहते थे कि हम सेहत पंजाब बना रहे हैं। नवाज शरीफ का यहाँ पे इलाज नहीं हो सकता। ये सबसे पहला सवाल है कि इनका हर इलाज बाहर होता है, जायदादें इनके बाहर, ये सिर्फ यहाँ कुर्सी के ऊपर शिकंजा मारने के लिए आते हैं, बाकी इनका सब कुछ जो है वो मुल्क से बाहर है। दूसरा आपने कहा मौलाना फजल रहमान साहब की, देखिए हम हैं अपोजिशन के अंदर, ये बहुत बड़ी बात है कि खान साहब के विजन के ऊपर नजरिए के मुताबिक कोई पॉलिटिकल पार्टी हमारे साथ बैठना चाहती है तो हम तो इसको अप्रिशिएट करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को अपने साथ बैठना चाहिए, क्योंकि जो 26वीं आईनी तरमीम में लोगों की माओ बहनों बेटियों को अगवा करके शबखून मारा गया, जिस तरीके के हालात पैदा किए गए, वहाँ पे ना आइन से इनसे महफूज है, ना जजेस इनसे महफूज है, ना वकला इनसे महफूज है, ना खवातीन महफूज हैं, ना पाकिस्तान की आवाम महफूज है, ना आप मीडिया इनसे महफूज हैं। तो वहाँ पे जब पॉलिटिकल पार्टीज बैठेंगी तो आपका और हमारा भला होगा। एक बात याद रखिएगा कि चाहे 26वीं आईनी तरमीम हो या कोई तरमीम हो, उसमें स्पेसिफिकली ये नहीं लिखा हुआ कि ये इमरान खान के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेरे लीडर इमरान खान तो पहली सख्तियां बर्दाश्त करें, हमारे ऊपर तो पहली जिंदगी तंग है, लेकिन अब आपकी जिंदगी मुश्किल होगी तो आपको सवाल उठाने चाहिए। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम जो है वो शबखून मारा गया है। एक और तरमीम की जो पेशगोइयाँ की जा रही हैं, चमगोइयाँ चल रही हैं कि पहले भी आप नाकाम हुए, तरमीम हो गई, हुकूमत कामयाब रही, अब 27वीं तरमीम के हवाले से क्या कहेंगे कि किस तरह रोक पाएंगे? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो हर फोरम पे मुकाबला कर रही है। अब अगले ढिटाई पे आ जाए, लोगों की माएँ बहनें बेटियां अगवा करने के ऊपर आ जाए, तो ये तो शर्म का मकाम है। हम इसमें क्या कर सकते हैं? हमने तो ज़मीर फरोशी नहीं कि हम तो अपने हक के लिए इमरान खान के साथ और अपने मुस्तकबिल के लिए खड़े हुए हैं। जहाँ तक आपने कहा कि वो एक और आईनी तरमीम लेकर आना चाहते हैं, गैर आईनी तरमीम, जारी बात इनकी कुछ ख्वाहिशात, काली ख्वाहिशात पूरी नहीं हुई। इनका ख्याल है कि आपको, मुझे, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे और आपको मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर धकेले। आज भी एजेंडा मैंने अभी पढ़ा नहीं है, आज मैं असम्बली में जाऊंगी, आवाज़ हम उठाएंगे। ये फिर कोई ऑर्डिनेंस लेकर आना चाहते हैं, कोई कानून लेकर आना चाहते हैं कि 3 महीने तक आपको बगैर किसी वजह के अगवा किया जा सकता है, कोई भी आपको डिटेंशन में रखा जा सकता है। ये कोई मतलब भेड़ बकरियां हैं पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम? कौन सा आप कानून और आइन का चेहरा मस्क करना चाहते हैं अपनी जाती ख्वाहिशात के लिए कि आपसे सवाल ही ना हो? यानी आपको 3 महीने के लिए गायब कर दिया जाए, आप वापसी पे कह के इंडिया पे भी आपने हमला किया है, फलाने मुल्क के ऊपर भी आपने हमला किया, फलानी जायदाद के ऊपर भी आपने हमले किया, आपसे फिर जबरदस्ती जो मर्जी बयान ले ले। तो किसी भी सिविलियन का मिलिट्री के अंदर, कोर्ट्स के अंदर ट्रायल नहीं होना चाहिए। आज मैं ATC में पेश हुई हूँ फैसलाबाद में, इसका मतलब है पाकिस्तान में ATC कोर्ट हैं, इसका मतलब पाकिस्तान में हाई कोर्ट्स हैं, काम कर रही हैं। या तो ये काम करना छोड़े तो आप कहें कि जी मिलिट्री ट्रायल हो। जब ये काम कर रही हैं, हम यहाँ पे पेश हो रहे हैं, हम सरेंडर कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए। ये ज़रूर कोशिश करेंगे, दोबारा से आइन का चेहरा मसख करने की कोशिश करेंगे PDM। इनकी ख्वाहिश है कि अब कोई अपने नंबर पूरे करें, लेकिन हम हर तरीके से आपकी मीडिया की तवज्जो से भी, लोगों के शऊर के लिहाज से हम अपनी जंग इनके सामने पुरअमन तरीके से लड़ेंगे और हम हर फोरम पे इसका आवाज़ उठाएंगे। लास्ट कॉल दी गई है अब PTI की जानिब से एहतजाज की, क्या PTI रहनुमा की आला क़यादत इसकी जो इसको लीड करेगी? क्योंकि पिछला दिनों जिस तरह अली मीन गड्ढापुर खैबर पख्तूनख्वा से जो काफिले लेके आते हैं वो मेन लीड वो करते हैं, लेकिन PTI की आला क़यादत नजर नहीं आती। क्यों जो इस दफ़ा कॉल दी गई है, क्या PTI रहनुमा उसको लीड करेंगे अपने कारकुन को? क्योंकि कारकुन जो है काफ़ी मायूस दिखाई दे रहे हैं एहतजाज के। अच्छा, बिल्कुल ये गलत तासुर फैलाने की कोशिश हो रही है कि कारकुन मायूस हैं या पार्टी में कोई आपस में रिफ्ट है। एक बात याद रखिएगा कि 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 3 करोड़ से ज्यादा का वोट मिला है, जबर के बावजूद, जुल्म के बावजूद, अबडक्शन के बावजूद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और किसी और पॉलिटिकल पार्टी पे मेरे कारकुनान की तरह, मेरे लीडर इमरान खान की तरह, हमारी तरह जुल्म का अजाब और जबर का अजाब नाजिल होता ना, तो PDM की तरह ये लोग, PDM वाले जूते छोड़ के भाग चुके होते हैं। कोई नाई के, कोई चपरासी क्या काम है के ऊपर। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ा हुआ है, ये सबसे मजबूत पार्टी है। दूसरी बात, आपने ये सवाल किया कि लीडरशिप हिस्सा लेगी अगर ये अभी सिट इन होगा। देखिए मेरी बात सुने, सिर्फ 2 उसमें, एक D चौक में और ये जो हमारे शहरों के अंदर हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था पीसफुल, उसमें सिर्फ MNA साहिबानी आ सके थे, क्योंकि 26वीं तरमीम में हर एक को अगवा किया जा रहा था, हर एक को अगवा किया जा रहा था, सिर्फ उसमें नहीं शामिल हुए। बाकी हर जगह आपको आपके MNA, आपके MPA
पार्टी डिसिप्लिन के मुताबिक, पार्टी के हुक्म के मुताबिक हर जगह नजर आएंगे और हम हर जगह ये आवाज बुलंद करेंगे कि मेरा लीडर बेगुनाह है, उमर चीमा बेगुनाह है, डॉक्टर यास्मीन राशिद बेगुनाह है, हमारे हजारों कारकुनान बेगुनाह है, मियां महमूद रशीद बेगुनाह है, इन सबको, शाह महमूद कुरैशी साहब बेगुनाह, इन सबको रिहा होना चाहिए। ये आवाज़ तमाम MNAs MPs कारकुनान, एजाज चौधरी साहब बेगुनाह है, ये आपका आवाज़ हम आपके सामने बुलंद करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।